नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के सबसे बड़े गांव बहेज में। जैसा कि आप ये रास्ता देख पा रहे हैं, ये सीधा रास्ता डीग से गोवर्धन होते हुए मथुरा जा रहा है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि ये रास्ता ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आ रहा है और 84 कोस की परिक्रमा भी चल रही है। उसके बावजूद भी रास्ता खोद करके तो डाल दिया है, लेकिन रास्ते को बनाया नहीं जा रहा है। जैसा कि यहाँ प्रतिदिन शाम के समय आप आइएगा, आपको यहाँ घंटों अपनी बाइक से ही इंतजार करना पड़ जाएगा। मैं 2 किलोमीटर एरिया को निकलने में बात कर लेते हैं, कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। भैया नाम बताइए। जी, मेरा नाम अवतार सिंह है। अच्छा, ये जो गड्ढे सड़क खोदी है, क्यों खोदी है, पता है कुछ? सर, ये खोदी थी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ का टेंडर नहीं था। ये गलत तरीके से यहाँ खोद दी गई और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ठेकेदार के खिलाफ जब हमने आवाज़ उठाई, वो मिट्टी डाल के जा रहा था इसमें केवल, तो जब हमने आवाज़ उठाई तो वो उस काम को अधूरा छोड़कर भाग गया। अच्छा, फिर आपने बातचीत की तो क्या आश्वासन दिया? कुछ आश्वासन दिया? अभी तो फिलहाल के लिए कोई आश्वासन नहीं, ये कह दिया कि देखते हैं, करेंगे, जांच करा रहे हैं, इस तरह के कह दिया। ये 1.5 महीने से है ये हालत। और यहाँ से परिक्रमा की दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो कई बार श्रद्धालु इसमें गिर जाते हैं, नालियों में गिर जाते हैं। नालियाँ भी टूट चुकी हैं इसकी वजह से, और बहुत लंबा जाम लग जाता है। 1 किलोमीटर के एरिया को कवर करने में 2-2.5 घंटे का समय लगता है। बाबा साहब, क्या कहोगे इन हालातों के बारे में? भैया जी, कुछ मतलब कहना ही है, कहना ना कहना सब बराबर है। कोई भी प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से इसको खोद के पटक दिया। ना तो इसमें कोई काम किया है अभी तक, और ना प्रशासन ध्यान दे रहा है इसमें। और आए दिन घटना घट रही है। 4-4 घंटे 3-3 घंटे मतलब जाम लगता है, लोग बागों को परेशानी होती है। गाँव में कई बार झगड़े की संभावना हो चुकी है कि बाहर के लोग गाली देते हैं तो गाँव वाले उसका विरोध भी करते हैं। अच्छा, अभी 8-10 दिन पहले ही एक रिक्शा चालक जो अपना रिक्शा गोवर्धन की तरफ लेकर के जा रहा था, रिक्शा यहाँ पलटता है जैसा जानकारी करने पर पता चला और उसकी मौत हो गई। गाड़ी भी कल के रोज पे ही गाड़ी फंसी थी और जबरदस्त जाम था, मेले का टाइम था। और मतलब ये नाली टूट चुकी है, गड्ढे जबरदस्त भरे हुए हैं पानी से, इसमें निकलना दूभर हो रहा है लोगों का। अब सोचिए, लगातार जाने भी जा रही हैं और सामने ही सरपंच साहब का घर भी है। अब सोच लीजिए कि जब जनता ने जिस सरपंच को चुना, उस सरपंच के घर के सामने ही ऐसे हालात होंगे तो फिर जनता क्या उम्मीद करेगी। और अभी जवार प्रदर्शनी का मेला भी चल रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कोई उचित कदम नहीं उठाए हैं। जाने जा रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, प्रतिदिन जाम लग रहा है, जैसा बता रहे हैं, झगड़े की नौबत आ जाती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये हालात तब है जब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म प्रति महीने इसी रास्ते से गिरिराज जी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो सोचिए किस तरह का राज यहाँ डीग कुमेर क्षेत्र में चल रहा है। ठेकेदार अपनी मर्जी से सड़कों को खोद देते हैं, फिर पता चलता है कि भैया ये तो हमारे टेंडर में है ही नहीं। खोद तो दिया, लेकिन अब इसे बनाएगा कौन? बड़ा सवाल है ये तो। जवाहर सिंह बेडम जी मंत्री जी यहाँ से निकल के गए, हम लोगों ने उनके लिए इशारे भी किए थे। अगर आपने कलेक्टर साहब से मुलाकात की इस बारे में? कलेक्टर साहब से सरपंच के जरिए, कुछ लोगों के जरिए कहलवाया है, लेकिन यहाँ से निकल के तो प्रशासन चला जाता है, ध्यान कोई नहीं दे रहा है। हर आदमी परेशान है। और ब्रज 84 को आपने युवा विधायक डॉक्टर शैलेश को चुना है, तो उनसे एक बार समस्या बताइए अपनी। शैलेश जी तो आते ही नहीं है। वो चक्कर ये कि हमारे गांव में विभाग में बंटवारा हुआ पड़ा है, वहाँ गांव में बटो पर हो भैया। बात जी ये मतलब ही नहीं है। मतलब ये कि राजनीति का तो हमारे गांव का बहुत बड़ा गंदा माहौल हो चुका है। भैज गांव का इतना हो गया है कि खाली अपने अपने संपर्क की मेरे संपर्क तो जवाहर सिंह जी थे, तो मैं अपने काम में कर लेंगे, कोई दूसरे के सपोर्टिंग के लिए नहीं। क्या करो सर? मैंने कहा जीतने के बाद में कोई भी विधायक यहाँ आया ही नहीं है, ना कोई प्रशासन ने कभी ध्यान दिया है इसकी तरफ कि भाई ये ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग है, इस पे इस प्रकार की अव्यवस्था हो रही है, इसकी तरफ कोई ध्यान दिया जाए। सारे अधिकारी लोग निकल के चले जाते हैं, ये स्थिति जस की तस जो की तो बनी हुई है। अच्छा, अभी जैसे 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, तो फिर उन्हें तो काफी दिक्कत आ रही होगी निकलने में। आ रही है भाई साहब, क्या करें, गांव के लोग बाग इधर से गांव की परिक्रमा मार्ग से निकाल रहे हैं, कुछ को गलियों से निकाल रहे हैं, कुछ को हाथ जोड़ के निकाल रहे हैं, किसी को मतलब धक्का दे करके निकाल रहे हैं। ये समस्याएं हो रही हैं, गांव को गाली मिल रही है, लेकिन चंद लोगों की राजनीति के कारण ये जनता परेशान है।